हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मोल के बारे में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मोल क्या होता है, व्हाट इज़ मोल। तो आपको ध्यान रखना है मोल इज जस्ट अ नंबर। मोल इज़ जस्ट अ नंबर जिसकी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, मोल क्या है, एक नंबर है जिसकी वैल्यू आप क्या होती है 6.023 इंटू 10⁻23। इसे ही हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। एवोगैड्रो नंबर जिसे हम NA से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक दर्जन की बात करती हूँ, एक दर्जन, तो आप एक दर्जन की बात करते ही आपको क्या पता है 12 पीस होंगे। ठीक है, उसमें कितने पीस होंगे 12। जैसे मैं बोलूँ 1 दर्जन बनानास, तो उसमें कितने पीस ऑफ बनाना होंगे 12 पीस ऑफ बनानास प्रेजेंट होंगे, ये आपको पता है। ठीक है, ऐसे ही जब मोल की बात करूँगी तो मैंने जैसे बोला एक मोल मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे मैंने बोला एक मोल मॉलिक्यूल, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए एक मोल मॉलिक्यूल मतलब हम कितने मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं बोलूँ एक मोल एटम्स, अगर मैं बोलूँ एक मोल एटम्स, 1 मोल एटम्स, तो वह जैसे ही 1 मोल आया तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, मोलर मास क्या होता है। ठीक है, मोलर मास, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का अगर हम उसके मोलर मास की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं 1 मोल सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, और 1 मोल में आपको पता है कितने 1 मोल में आपको पता है कितने मॉलिक्यूल होते हैं, कितने 1 मोल बराबर कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23 ये होता है। ठीक है, तो मास ऑफ 1 मोल को हम कहते हैं मोलर मास, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स या एटम्स के मास को हम क्या कह रहे हैं, मोलर मास कह रहे हैं। ठीक है ना, मोलर मास क्या है 1 मोल का मास है, और 1 मोल बराबर क्या है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपका क्लियर हो जाएगा, या कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन पढ़िए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सिस्प्लेटिन। अब आपको नाम से कुछ मतलब नहीं है, मॉलिक्यूल्स का कुछ भी XYZ नाम दिया गया आपको उससे कुछ भी मतलब नहीं है, आपको सिर्फ उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से मतलब है। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और बता देती हूँ मैं, मोलर मास निकालते कैसे हैं, मोलर मास निकालते कैसे हैं। जैसे मान लो आपको एक मॉलिक्यूल दिया गया है C2H4, आपको उसका मोलर मास निकालना है, तो इसमें जितने भी एटम्स दिए गए हैं उनके इंडिविजुअल एटॉमिक वेट्स को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। एटॉमिक वेट बोल दो या एटॉमिक मास बोल दो, उनको ऐड कर दो तो उसका मोलर मास आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, इनके एटॉमिक वेट को जब हम ऐड कर देंगे तो उसका उस मॉलिक्यूल का मोलर मास आ जाएगा। इस एग्जांपल से भी हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है सिस्प्लेटिन दिया गया है, और आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का आपसे मास पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्या करोगे, मोलर मास निकालोगे। ठीक है, तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया, आपको मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये दिया गया आपको होल्ट वाइज Cl2। अब हमको मोलर मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें जितने भी एटम्स है उनके एटॉमिक वेट्स को ऐड कर दो। तो देखिए यहाँ पे प्लेटिनम का एक एटम है, उसका एटॉमिक वेट आपको गिवन है 195, प्लस नाइट्रोजन के कितने एटम है, 2 है, होल्ट वाइज है ना यहाँ पे, तो 2 इंटू और नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट आपको 14 दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोजन कितने यहाँ पे NH3 है, हाइड्रोजन कितने 3 इंटू 2 6 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, तो प्लस, और क्लोरीन का एटॉमिक वेट 2 मॉलिक्यूल है, उसका एटॉमिक वेट दिया गया है 35.5। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 300 ग्राम। ये आ गया आपका
मोलर मास आ गया। ठीक है, अब ये जो 300 ग्राम है ये मोलर मास है, यानी एक मोल का मास है। यानी मैं कह दूं एक मोल मतलब क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। यानी इतने मॉलिक्यूल्स का इतने मॉलिक्यूल्स का मास आपको कितना आ गया है 300 ग्राम आ गया। ठीक है ना, इतना आ गया। अब आपसे पूछा है एक मॉलिक्यूल का, तो एक मॉलिक्यूल का कैसे निकालोगे 300 में जितने मॉलिक्यूल्स है उसको से डिवाइड कर दो। ठीक है ना, इतने मॉलिक्यूल्स का इतना है तो एक का कितना होगा उसको से डिवाइड कर दो। भाई ये ऐसे ही हो गया ना, जैसे मान लो आपके पास 4 पेंसिल है, उसका 4 पेंसिल 20 रुपए की है, तो आपसे पूछे एक पेंसिल कितने रुपए की होगी, तो आप क्या करोगे 20 को 4 से डिवाइड कर दोगे, तो एक पेंसिल का प्राइस आ जाएगा आपके पास 5 रुपये। ठीक है ना, ऐसे ये है इतने मॉलिक्यूल्स का आपको वेट दिया गया है, तो आपसे एक का पूछा है तो इसको इससे डिवाइड कर दो तो एक मॉलिक्यूल का आ जाएगा। ठीक है, तो वो आंसर आपके पास आएगा 4.98 इंटू 10⁻⁻22 ग्राम। ठीक है, इजी है। सबसे पहले मोलर मास निकालो। मोलर मास हमको पता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास आएगा ये। ठीक है, हमें एक का निकालना है तो उसको उससे डिवाइड कर दूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है एस्पिरिन। अब आपको नाम से कोई कुछ मतलब नहीं है, आपको तो मतलब है मॉलिक्यूलर फार्मूला से C9H8O4। ठीक है, अभी आपको हाउ मैनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन वन टैबलेट वेइंग 360 मिलीग्राम। एक टैबलेट का वेट दिया गया और उसमें आपसे पूछ रहा है कि ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे। देखो अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका मोलर मास निकालना है। अब आपको कुछ एटम्स है उनके आपको एटॉमिक वेट्स ध्यान होने चाहिए। जैसे कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12 ग्राम, हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम और ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। ठीक है, कुछ कुछ के आपको याद ही होनी चाहिए और आप प्रैक्टिस के साथ आपको याद भी हो जाएंगे। अब आपको इसका क्या करना है, मोलर मास निकालना है। ठीक है, तो मोलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे, इनके एटम्स के एटॉमिक वेट्स को ऐड कर देंगे। यहाँ पे 9 है, 9 कार्बन है, उसको 12 से मल्टीप्लाई किया, प्लस हाइड्रोजन 8 है, 8 इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन 4 है, 4 इंटू 16। तो ये आप करोगे सॉल्व, तो ये आपके पास ऐड करोगे तो ये आपके पास आएगा 180 ग्राम। ठीक है, क्योंकि ये मोलर मास है तो हमको क्या बोलते हैं ग्राम पर मोल में आता है ये, यानी ग्राम पर मोल में लिखते हैं, यानी एक मोल का आपके पास ये वेट आ गया है, मास आ गया उसका। ठीक है, अब आपको क्या पूछा गया है, अब आप क्या करोगे, मोलर मास आती है आप क्या निकालोगे, इसके बाद मोल्स निकालोगे। क्या करोगे, मोल्स निकालोगे। मोल्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, आप इसका फॉर्मूला ध्यान रख लीजिए। जब आपको मोल्स निकालना होता है तो आप क्या करते हो, आपको जो भी गिवन वेट दिया गया है उस मॉलिक्यूल का, जितना भी गिवन मास दिया गया है उसको डिवाइड कर दो उसके मोलर मास से, तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए। मोल्स निकालने का क्या है, जितना भी गिवन मास है उस मॉलिक्यूल का उसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो। तो गिवन मास आपको कितना दिया गया है 360 मिलीग्राम दिया गया, 360 मिलीग्राम दिया गया। अभी मिलीग्राम में तो आप इसको ग्राम में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा 0.36 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो गिवन मास है आपको 0.36। ठीक है, उसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, मोलर मास आपने निकाला 180 ग्राम पर मोल है। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.002 मोल्स आएगा। ठीक है, तो अब आपने मोल्स निकाल लिए कि एस्पिरिन के कितने मोल है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पेपर लेते हैं। फॉर्मूला आपको एस्पिरिन का दिया गया है C9H8O4। अब आप इसके फॉर्मूला में क्या देख रहे हो, इसके फॉर्मूला में क्या, अब एक मॉलिक्यूल में जितने हाइड्रोजन जितने ऑक्सीजन है वही क्या होते हैं एक मोल में प्रेजेंट है। जैसे ये 1 मोल है तो उसमें आप क्या देख रहे हो कि उसमें हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, 8 हाइड्रोजन है 1 मोल में और ऑक्सीजन कितने हैं 4 है।
ठीक है, यानी 1 मोल एस्पिरिन में कितने ऑक्सीजन है? 4। ठीक है, इतना क्लियर है। और आपने यहाँ पे मोल निकाल लिया है, आपने यहाँ पे मोल निकाल लिया एस्पिरिन के, वो कितना है? 0.002। कितना है? 0.002। तो 1 मोल में अगर 4 ऑक्सीजन है तो 0.002 मोल में कितने होंगे? 4 से इंटू कर दो 0.002 को। भाई 1 मोल एस्पिरिन में 4 एटम है ऑक्सीजन के, तो 0.002 मोल में कितने होंगे? उसको से मोल से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये मोल में आंसर आएगा। कितने मोल ऑक्सीजन है? 4.008 मोल ऑफ ऑक्सीजन। समझे कुछ? देखो, 1 मोल एस्पिरिन में कितने मोल ऑक्सीजन है? 4। 1 मोल एस्पिरिन में 4 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो 0.002 मोल में कितने होंगे? उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.008। अब ये मोल में आंसर आ रहा है, अब आपको नंबर में निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ एटम्स पूछे ना ऑक्सीजन के, तो कैसे निकालेंगे? हमको पता है 1 मोल बराबर क्या होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। बस इसको वैल्यू रख दो ना मोल की। 0.00 मोल की वैल्यू हमको पता है 6.023 इंटू 10⁻23 है। ठीक है ना, तो ये नंबर में आ जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 4.81 इंटू 10⁻21। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन? कैसे करेंगे? सबसे पहले जो भी आपको मॉलिक्यूल दिया गया है, उसका आपको मोलर मास निकालना है। ठीक है, मोलर मास आते हैं आप मोल्स निकाल दोगे। मोल्स का फॉर्मूला है गिवन मास जितना भी आपको दिया गया है उस मॉलिक्यूल का, उसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो। तो गिवन था आपको ये, उसको आपने मोलर मास से डिवाइड किया तो ये आपको इसके मोल्स मिल गए। ठीक है, अब मोल्स मिलते ही आपसे ऑक्सीजन के नंबर्स पूछे। नंबर हाउ मैनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन अ टैबलेट वेइंग एस्पिरिन की टैबलेट में आपसे पूछा गया। तो 1 मोल में आपको पता है 4 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो इतने मोल में इतने होंगे, इतने मोल ऑक्सीजन एटम है। अब नंबर में निकालने के लिए मोल की वैल्यू लिख दो। मोल की वैल्यू आपको पता है 6.023 इंटू 10⁻23 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है अ सैंपल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट कंटेन्स 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछ रहा है। आपसे ऑक्सीजन का पूछ रहा है कि उसमें कितने मोल है। तो अब देखो, अब सीधा सीधा ये बिल्कुल सिंपल सा है। आपको यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है, ये है PO4। अब इसमें आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम देखो कितने हैं, 4 × 12। हाइड्रोजन कितने हैं? 12। और ऑक्सीजन कितना है? 4। यानी 1 मोल अगर हम अमोनियम फॉस्फेट ले तो उसमें 12 तो हाइड्रोजन एटम है और 4 क्या है? ऑक्सीजन एटम है। 12 मोल तो है हाइड्रोजन एटम और 4 मोल्स है ऑफ है ऑक्सीजन एटम। अब आपको क्या बोल रहे हैं? 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर इसमें प्रेजेंट है सैंपल में, तो ऑक्सीजन के कितने होंगे? भाई सिंपल है ना, 12 में 4 है, तो अगर हम 6 मोल ले लें, यहाँ पे 6 मोल हाइड्रोजन दिया है तो कितने होंगे? 4/12 इंटू 6। काटा पीटी करोगे तो आपके पास 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम आएंगे। ठीक है ना, ये सिंपल मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है। इसमें क्या है, 12 अगर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं तो 4 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होते हैं उसमें। तो अगर हम 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम लेंगे तो उसमें ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? 4/12 इंटू 6। इस तरह से करते हैं सिंपल मैथमेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। यहाँ पे पूछ रहा है 20 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस contains only atoms of sulfur and oxygen, occupies 5.6 liter at 1 atmosphere and 273 Kelvin. What is the molecular weight of gas? देखिए इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है। देखो
आपको मोल निकालना होता है जब आपको गैस दी गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि आइडियल गैस जो होती है उसके 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। ठीक है, यानी 1 मोल अगर आइडियल गैस दी गई है आपको तो उसका वॉल्यूम इतना होता है। तो जब आपको गैस दी गई है तो आपको फॉर्मूला सिंपल सा ध्यान रखना कि अगर उसके मोल्स निकालने हैं तो आपको क्या करना है, जो भी गिवन वॉल्यूम है उसको 22.4 लीटर से डिवाइड कर दो। ठीक है, गैस आएगी तो आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, तो गिवन वॉल्यूम आपको दिया गया है 5.6 लीटर, उसको 22.4 लीटर पर मोल से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आएगा कितना, आएगा आपके पास 0.25 मोल्स आएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे गैस के मोल्स निकाल लिए। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस पूछ रहा है आपसे, तो मोल का आपको फॉर्मूला पता है ना, मोल इक्वल टू क्या होता है, मास। जो भी आपको मास होता है उसको आपको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देना है। ठीक है ना, तो हमको निकालना है यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। मोल आपने निकाल ही लिया, वो क्या है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे मोल के कितने निकाले आपने 0.2, नेक्स्ट पेज पे ले लेती हूँ मैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना, आपने मोल्स निकालिए यहाँ पे 0.25 मोल। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आपने मोल निकाल लिए 0.25। ठीक है, अब आपको मोल्स का फॉर्मूला पता है, मोल इक्वल टू क्या होता है, जो भी गिवन मास होता है आपको उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे मोल आपने निकाला 0.25, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है आपको। ठीक है, और मास आपको दिया गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा है, 20 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है ना, 20 ग्राम ऑफ, तो आपको मास गिवन है तो बस मास की वैल्यू लिख देना, आपको या 20 लिखना है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट बराबर क्या हो जाएगा, 20 अपॉन इनके नीचे आ जाएगा 0.25। जब बस आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 80। ठीक है, 80 ग्राम, ये आपने मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी गैस की बात करेंगे तो गैस के मोल्स निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, जो कि है गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ऑल द सब्सटेंस लिस्टेड बिलो आर फर्टिलाइजर्स दैट कंट्रीब्यूट नाइट्रोजन टू सॉइल, विच ऑफ दीज इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। रिचेस्ट सोर्स पूछा आपसे नाइट्रोजन का, मास परसेंटेज बेसिस पे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये जितने भी फॉर्मूला दिए गए इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज निकाल लो। कैसे निकालोगे, और ये मोल्स कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है ही नहीं, इजी सा सिंपल मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं यूरिया की। पहला मॉलिक्यूल ले यूरिया। ठीक है, यूरिया का आप निकालोगे, ये है आपका यूरिया। सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मोलर मास निकाल लो। ठीक है, कैसे निकालोगे, 2 है नाइट्रोजन, 2 × 14, हाइड्रोजन है 4 + 4 × 1, प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन 16। जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 ग्राम पर मोल। ये आपने क्या निकाल लिया, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया। अब आपसे पूछ रहा है, अब इसमें नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन का परसेंटेज नाइट्रोजन निकालना है। ठीक है ना, तो नाइट्रोजन कितने इसमें 2 है, n का होल ट्वाइस 2 अपॉन टोटल कितना है 60, उनको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे यार सॉरी यार 2 नहीं करोगे, 2 मॉलिक्यूल है ना, तो 2 मॉलिक्यूल, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 14 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ पे 28 उसका मास लिखना अपॉन टोटल जो मास है मॉलिक्यूल का वो लिख दो, तो आपका इसमें क्या आ जाएगा 46.6
इतना परसेंटेज आ जाएगा। परसेंटेज ऐसे ही निकालते हो ना भाई, आपके कितने जैसे मान लो कि 400 का आपका टोटल पेपर था, एग्ज़ाम हुआ आपका, आपको 400 में से कितने मार्क्स मिले, 200 मिले, तो उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका परसेंटेज आ जाता है मार्क्स का। ऐसे ही करते हैं ना। तो ऐसे ही नाइट्रोजन का निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल जो उस मॉलिक्यूल का मास है और उसमें नाइट्रोजन का कितना मास है, नाइट्रोजन का 28 है क्योंकि 2 है, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना सा करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो आप, एक और क्या, अमोनियम नाइट्रेट है NH4, ये है आपका नेक्स्ट NH4NO3। अब इसमें भी क्या करेंगे, इसका मोलर मास निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोलर मास। कैसे निकालेंगे मोलर मास, कैसे निकालेंगे मोलर मास, वही इसके एटॉमिक वेट्स को ऐड कर दो, वही इसके एटॉमिक वेट्स को, एक सेकेंड, एटॉमिक वेट्स को ऐड कर दो। नाइट्रोजन है इसमें 2 है तो 2 × 14 प्लस हाइड्रोजन 4 है 4 × 1 प्लस ऑक्सीजन 3 × 16। जब आप इसको सॉल्व कर 16, यहाँ पे 16 है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 80 ग्राम, ठीक है। अब आपसे इसमें परसेंटेज नाइट्रोजन निकालना है, ठीक है। तो 2 नाइट्रोजन है इसमें, तो 2 नाइट्रोजन 2 × 14 कितना हो जाएगा 28। नाइट्रोजन का वेट कितना है 28, टोटल पूरे मॉलिक्यूल का वेट कितना है 80, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो नाइट्रोजन का परसेंटेज आ जाएगा, वो आपके पास आएगा कितना, कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 35, ठीक है। अब आपके पास इसमें नेक्स्ट जो सी दिया गया है, नेक्स्ट जो सी है, सी वो आपके पास है NO, ठीक है, NO दिया गया है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसको देखो, अब इसमें नाइट्रोजन 1 है तो 14, ऑक्सीजन 1 है 16, इसको ऐड किया आपने, कितना आया 30, ठीक है। ये टोटल का आ गया, आपको नाइट्रोजन का निकालना है परसेंटेज नाइट्रोजन। तो इसमें एक ही नाइट्रोजन है और एक ही नाइट्रोजन का 14 होता है, तो नाइट्रोजन का वेट है 14, टोटल का है 30 × 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके पास आ जाएगा 46.7%। ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट जो है मॉलिक्यूल वो है अमोनिया NH3, ठीक है। NH3 का वो निकालो मोलर मास, नाइट्रोजन है 1, हाइड्रोजन है 3, को सॉल्व किया 17 आया। अब नाइट्रोजन 1 ही है तो नाइट्रोजन का कितना है 14, ठीक है। तो परसेंटेज N निकालने के लिए क्या करोगे, नाइट्रोजन का इसमें जितना वेट है उसको टोटल वेट से डिवाइड कर दो, तो ये आंसर आएगा आपके पास 82.35 आएगा। तो इसमें आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे कि विच ऑफ दिस इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, तो जिसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज ज़्यादा होगा वही रिचेस्ट सोर्स होगा, ठीक है। तो ए वाले में कितना आ रहा है आपके पास, ए वाले में कितना आ रहा है 46.6, ठीक है। नेक्स्ट में कितना आ रहा है 35, सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है देखो, सबसे ज़्यादा इसका ही आ रहा है अमोनिया का, तो आंसर आपका हो जाएगा डी, अमोनिया में आ रहा है आपका, अमोनिया में आ रहा है आपका 82.35, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन थे, आई होप आपको मूल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।